उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साधु जी ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म बेला में उपस्थित हो गए। तालीम सत्र पे सनंद ग्रंथ है, प्रकरण 37 है और चौपाई नंबर 36। चौपाई नंबर 36 में हमने सुन किया है, पहले कही सब खेल की और कहे देखनहार। दृष्टा और दृश्य की बात है संसार में। तो उपनिषदों में गीता का लेक्चर देने वाले सभी लोग बोलते हैं दृष्टा और दृश्य। इसमें गुणांग इंद्रिय दृश्य हुआ तो मन दृष्टा हुआ, मन दृश्य हुआ तो बुद्धि दृष्टा हुआ, बुद्धि दृश्य हुआ तो चित्त दृष्टा, और चित्त भी दृष्टा दृश्य हो जाता है जब अहम अंतस्करण में खड़े होकर के देखते हैं। और अहम दृष्टा हुआ तो फिर चेतन आत्मा दृष्टा हो जाता है, फिर अहम दृश्य हो जाता है। अब जीव भी दृश्य बन जाता है, अभी तक दृष्टा था, दृश्य बन जाता है कब? जब वो ईश्वर की बातें करता है। ईश्वर दृष्टा हो जाता है, जीव दृश्य हो जाता है। यहाँ तक शास्त्र जाता है। और ईश्वर जीव एक है, ईश्वर ही ब्रह्म है। ये बिना तारतम्य का क्षर ब्रह्मांड की ब्रह्म चिंतन की विषय इतना ही है। अब प्राण जी शुरू करते हैं। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति। ईश्वर पैदा करने वाला, मूल प्रकृति भी पैदा नहीं हुई थी, तब भी अक्षर ब्रह्म था। तो अक्षर ब्रह्म दृष्टा हुआ और उसका सपना का जो नारायण वो दृश्य हुआ। तो अक्षर ब्रह्म तक का ज्ञान लेने वालों के लिए सुपर कॉन्शियसनेस करके एक ब्रह्म चिंतन की बात करने वाले भी है। तो उनकी भाषा में सृष्टि में जो भी उत्पन्न है वो दृश्य है और जो बचता है वो दृष्टा है, वो साक्षी है। तो साक्षी भाव में रहो। इस तरह से कंक्लूजन संसार में व्यवहार में आया कि आप जो भी होता है घटना को देखो, साक्षी बनो। ऐसा करते करते साक्षी बनो। साक्षी बनने में न पाप न पुण्य। वहां पर गीता ने कहा गुना गुणेषु वर्तन्ते, अपना अपना गुण को प्रकृति रमता है, तुम देखते रहो। कुछ हद तक बहुत सुंदर साधना है ये। लेकिन तारतम्य अगर दृष्टा और दृश्य की भी बात करते हो, प्राण जी क्या बोल रहे हैं, तारतम्य क्या कहता है, ठीक है तुम्हारा अप्रोच दृश्य और दृष्टा के भाषा से जाते हो तो भी ठीक है। तो दृष्टा कहाँ तक जाओगे? जहां तक तुम्हारा ज्ञान है। लेकिन तारतम्य ज्ञान ऐसा दृष्टा है जो अनंत अनंत उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदयो, ऐसा ब्रह्मांड को बना करके नाश करने वाला अक्षय ब्रह्म का मन को भी तारतम्य देखता है। इसीलिए तारतम्य अंत्य दृष्टा है। तारतम्य से अक्षर भी दिखाई दे रहा है और अक्षर ब्रह्म का मालिक अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा वास्तव में दृष्टा है और अक्षर ब्रह्म दृश्य है। ऐसे अक्षर ब्रह्म अनंत सपना जब देखने लगते हैं तो अक्षर ब्रह्म दृष्टा है और उसकी सृष्टि दृश्य है। और दृश्य में जैसे क्षर पुरुष नारायण उत्पन्न हो गया, वो दृश्य हो गया, वो दृष्टा हो गया, और शेष नारायण जो है दृश्य हो गया। फिर शेष नारायण से त्रिदेव उत्पन्न होते हैं। तो प्राण जी ने इस चीज को लक्षण किया दृष्टा और दृश्य का। या में माँ विष्णु मन थे त्रिगुण ताते थिरतर सब उत्पन्न। तो सृष्टि की उत्पन्न तक में आकर के लोग शास्त्रों ने अंदर पिंड के अंदर जीव को दृष्टा माना और जीव से जो संचालन हो सब दृश्य माना। ऐसे इस तरह से इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में तारतम्य इसमें रमाता रहता है। तो अंतिम में तारतम्य दृष्टा में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का श्रीराज जी का हृदय है, वास्तव में दृश्य है, दृष्टा है। वो सब जानता है, वो सब उस हृदय में सब जानता है। तो उनके सामने श्यामा जी महारानी दृश्य, श्यामा जी महारानी से 12,000 दृश्य, परमधाम सब दृश्य। लेकिन परमधाम का कण कण आत्मा ब्रह्म आत्माओं में ये ज्ञान है कि राज जी महाराज सब कुछ देख रहे हैं, इसीलिए ब्रह्म आत्मा भी दृश्य हो गए। वो कहाँ तक देखने लगी? राज्य के हृदय तक देखने लगी। लेकिन ये राज्य के हृदय की लीला दिखा करके
दृष्टा बनाने वाला बीच में क्या संबंध है? तारतम है। इसलिए तारतम राज्य का ही हृदय है। तो राज्य के हृदय तारतम ने अभी तक जो संसार, जो परमधाम ही एक दृश्य और दृष्टा में भी राज्य महाराज के हृदय में एक पातशाही अरस की ये पता नहीं था। इसलिए ब्रह्मा आत्मा क्या थे? दृश्य थे। लेकिन अब तो ये भी दृष्टा बन गए तारतम से, राज्य की कृपा से। कैसे कि राज्य के हृदय में क्या क्या है ये भी देखने लगे। इसलिए ये जो है स्वलीला द्वैत होकर के परमधाम का संबंध बन जाता है। तो बीच में ज्ञान, तारतम ज्ञान प्रकाश में आ गया। ठीक उल्टा संसार में ब्रह्म और ईश्वर एक है वाला ज्ञान जब तक उदय नहीं होता है तब तक भक्ति भी एक सहारा है, एक आलम्बन है करके बोल रहे हैं। बस ये दृष्टांत है। इसका ठीक सिद्धांत है कि राज्य महाराज के हृदय में जो ज्ञान है वो ब्रह्मात्माओं को पता नहीं था। तो ब्रह्मात्माओं को राज्य के हृदय में क्या चीज है, कौन सा ज्ञान है, कौन सी लीला है, ये जानकारी दी गई। तो इसीलिए तारतम ज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान के विषय में आ गया। इवन राज्य के हृदय के बाद भी राज्य ने ही पता, तो राज्य ने अपने अंदर का जो ज्ञान है उस ज्ञान से अपने हृदय में जो प्रेम है उसका ज्ञान दे दिया। इसीलिए अब यहाँ से आगे की जो ईशक और इलम की जो लीला है वो राज्य के हाथ में रहता है। हमारी समझ, हमारी जो बुद्धि यहाँ तक कुछ चिंतन कर सकता है। इसीलिए चौपाई नंबर 36 में पहले कई सब खेलन की और कहे देखन हार। इतना तो कुरान में या पुराण में देखने वाला और खेल, जो संसार खेल बनता है किसके लिए? कोई देखने वाला ना हो तो नाटक बना के रेडी के ऑडियंस एक भी नहीं है तो दो जने स्टेज में नाच के क्या करना है? देखने वाला भी होना चाहिए। रोने में, आंसू बहाने में तब मजा आता है जब कोई पूछने वाला हो। पूछने वाला तो है ही नहीं तो अकेले रो के क्या करना है? बच्चे भी ख्याल रखना, बगल में माँ है, कोई बड़े लोग हैं तो बहुत रोता है, कोई नहीं दिखता है तो थोड़ी देर रो करके वो भी चुपचाप हो जाता है, क्योंकि उसको भी पता है कोई सुनने वाला तो है नहीं, अकेले रो के क्या करना है। तो मनुष्य का संसार में वही है, भागता इसलिए रोता है, उसे विश्वास है परमात्मा इसलिए रोता है। जिसको विश्वास ही नहीं उसको रोना भी नहीं, रोए भी कहाँ जाना है, उसको विश्वास ही नहीं। इसलिए भक्त को रोना, जब ज्ञानी भक्त हो जाता है रोना बंद हो जाता है, उसका तड़पना शुरू हो जाता है और तड़पन को देख करते ही ब्रह्म से उसका साक्षात्कार हो जाता है। रूहें 12,000, फिरस्ते 24,000। खेला देख रहे हैं, यही दो ग्रुप देख रहे हैं। कहाँ बैठ के देख रहे हैं? पकड़ा ख्वाबा आकार, ये झूठे शरीर, झूठा मन, झूठी बुद्धि, झूठी चित्त, झूठी अहम, झूठे जीव में बैठ करके ये संसार देख रहे हैं। अब हम इतना जानने वाले देखने वाले बने कि देखने वाले बने, दृष्टा बने कि दृश्य बने, अपने आप को देखना होगा। तो दृष्टा दृश्य की भाषा से संसार में है। प्राण जी ने कुरान और पुराण का दोनों ले करके मिला दिए हैं। अंतिम में जाके हम पार में बैठे देखे प्रपंच। देखो देखे प्रपंच, ये चौपाई पूरा वेदांत का सार है। हम पार में बैठे देखे प्रपंच। पार राजी, श्यामा जी, 12,000 ब्रह्मात्माएं पार में बैठे, वहीं बैठ करके देखे प्रपंच, सारा सृष्टि प्रपंच देख रहे हैं। तो कहाँ बैठ के देख रहे हैं? वो मूल मिलावा स्वरूप में परात्मा में बैठ करके देख रहे हैं। अब परात्मा की लीला शुरू हो जाती है। प्यारे सुंदर सा इस तरह से कॉन्सेप्ट आपके हृदय में क्लियर है। वही चीज को चौपाई में कहाँ कहाँ किस तरह से आ रहा है, कुरान में कहाँ है, पुराण में कहाँ है, किस तरह से करके तारतम विहार हो रहा है। लोग बोलते हैं शास्त्र विहार, हम बोले तारतम विहार। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। चौपाई नंबर 37, अजाजिल खेल खावंद। पुराण पढ़ने वाले विष्णु भगवान खेल का मालिक है करके बोलते हैं पुराण पढ़ने वाले। कुरान पढ़ने वाले बोलते हैं अजाजिल खेल का मालिक है करके बोलते हैं। ठीक है, यहाँ समझ। तो वही गौतम किन निंदा करेगा सनंद ग्रंथ का। अब
ये भी न्यारा रहा शबाना। वेद में उपनिषद को पहला दिमाग में रखिए, वहाँ क्या लिखा हुआ है। दृष्टा और दृश्य के भाषा में जब प्रयोग करते हैं ना, तो दृश्य और दृष्टा अपने आप को अलग। शुरू हो गया ब्रह्मचिंतन। ये ग्लास दृश्य, मैं देख रहा हूँ, दृष्टा। मैं इनसे अलग हूँ कि नहीं हूँ? अलग हूँ ना, मैं ग्लास थोड़ी हूँ। मैं ग्लास को देखने वाला हूँ। मैं आई एम द सीयर नॉट सीन। सीयर, सीइंग, सीन, तीन चीज होता है। नोवर, नोइंग, नोन। व्हाट इज नोन इज दृश्य। हु इज नोइंग दैट नॉलेज, द ज्ञान। और हु इज द नोवर, जानने वाला, वो क्या है? दृष्टा है, देखने वाला है। देखने वाला, देखने वाला, दोनों को बीच में जो है वो देखने की प्रक्रिया, वो ज्ञान। तो गुरुजी ने आत्मसोपन में बहुत पहले कह दिया है। दूसरे एंगल से वहां अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत करके लिखा हुआ है विराट के भाषा में। अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 4 अंतस्करण, अध्यात्म। अधिदैव इसका देवता, और विषय अधिभूत हो गया। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 4 अंतस्करण, दृष्टा। कान का विषय शब्द, दृश्य, और इसके बीच में देवता। तो दृष्टा दृश्य हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं कान सुनता हूं, मैं कान सुनता हूं, क्या? शब्द। शब्द अलग, मैं अलग। इसको बोलते हैं एक अलग हो रहा है। वो अलग होने का है कि आपको बोले, आपको ज्ञान दिया हुआ है संसार से अलग हो जाओ, ऐसा बोला है ना। पके हुए केले के छिलके भांति आप उसके गुद्दी से अलग हो जाओ, अलग ही तो है। डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड बोलते हैं ना, संसार से डिटैच हो जाओ, अलग हो जाओ। तो अलग अलग तो बोल रहे हैं ना, वही ज्ञान तो सीख रहे हैं कि क्या सीख रहे हैं? हम ज्ञान सीख रहे हैं संसार में डूबने के लिए सीख रहे हैं कि निकलने के लिए सीख? डूबने के लिए गरे होते सब। त्यसो भए होसमा डुब्नु पर्यो अलिक। राम स्वरूप के महाराज थे, एक महाराज थे हरिद्वार में। लोग बच्चा पैदा नहीं करते हैं, लेकिन हो जाते हैं तो बेचारे क्या करें। बंदे 84 में तो नजानिकन भोग्यौ नि त। मनुष्यमा आएर चाहिँ जानेर भोग्ने क्या भनेर चाहिँ ऋणम कृता घृतम पिबेत। ये ज्ञान लिने, जानेर संसार भोग्नलाई ज्ञान लिएको होइन, जानेर चाहिँ यसबाट अलग हुनलाई लिएको हो। त्यो अलग होने प्रक्रियामा चाहिँ, अलग होने के प्रक्रिया में दृष्टा दृश्य की बात आ रही है। तो पे नंबर 37-36 में देखने और देखनहार बोले, खेल की और खेल के देखनहार बोले। 37 नंबर में न्यारा शब्द बोले, अलग शब्द आया। अलग होना, न्यारा होना हो, ये प्रक्रिया शास्त्र में भी है। कैसे? तुम दृष्टा हो, तुम दृश्य नहीं हो। ऐसा तुम ग्लास नहीं हो, तुम ग्लास को देखने वाला हो। तुम ये खेल नहीं हो, खेल को देखने वाला हो। गुरुजी मंगलदास ने बोला तुम मूल मिलावा हो, मूल मिलावा बैठ के संसार देख रहे हो। तो देखना और देखना अलग हुआ कि नहीं? देखने वाला और जो चीज दिखाई देती है उससे अलग हुआ कि नहीं हुआ?
तो ये प्रक्रिया को साध करके लोग कितने बड़े बड़े, इसको साधना पड़ेगा महाराज, कान में सुन करके दृष्टा दिशा बोलने से नहीं होगा। आप अपने छाया के दृष्टा है कि छाया है? आप अपने जो छाया है ना, इधर सूर्य है इधर छाया है, तो ये छाया आप हो कि छाया के आप दृष्टा हो? दृष्टा हो ना, छाया नहीं हो ना। ठीक, तो छाया के ऊपर मोटर बाइक दौड़ती है तो आपको दर्द होता है? झगड़ा करते हो? नहीं करते, क्योंकि आप छाया से अलग हो। ऐसे ही जब आपका पूरा व्यक्तिगत पर्सनालिटी, ये जो दिखाई दे रहा है ना, शरीर मन मान सम्मान इज्जत जो भी दिखाई दे रहा है ना, जब आप उसको दृष्टा बनोगे तो आपका दुनिया ही अलग हो जाएगा। फिर आप नो कंप्लेन, कोई निंदा करे क्या करे। अभी हम क्या है, मन बुद्धि हो के बैठे हो, इसीलिए किसी ने कुछ बोला तो मन चिढ़ता है। किसी ने बुद्धू बोला था, मेरे से बुद्धू बोला करे, क्योंकि हम बुद्धि के साथ टच हैं। जब बुद्धि को देखने लगते हैं आत्मा रूप में, तो वो बुद्धि को बोल रहा है, मेरे को थोड़ी ना बोल रहा है। मैं तो इससे अलग हूँ। प्रक्रिया वही है। बड़े बड़े महात्मा आप देखते हैं, हम कुछ तो तपस्वी यही तो प्रैक्टिस किया है। एक महात्मा थे, पूरा शरीर में जुमरा दाढ़ी में त्यति नै जुमरा स्याउ स्याउ स्याउ। महाराज इतना जू के जू भन्छ नि, नेपाली में जुमरा बोलते, हिंदी में क्या बोलता है? जू भन्छ, जू। इतना जू क्या है? कहाँ है? तो यहाँ तो दुनिया बैठने का मिलता है, भी बैठेगा क्या? उसके लिए ब्रह्मांड है भन्छ। आप धरती में बैठे हो तो धरती कंप्लेन करती है। आप धरती में क्या क्या गंदा करे, धरती कंप्लेन करती है। तो जब ये हमारे शरीर में बैठा है तो मैं शरीर थोड़ी हूँ, ये मेरा शरीर में, इसको घर है, बैठेगा। भन्छ जगटमा जुम्रे यो उसमा लुगाको यो कापमा उडुस र जुम्रा त्यस्तो मजाले बसेर ऊ अलग हो त्यहाँबाट। तर हामीलाई चाहिँ जुम्रा मेरो टाउकोमा बस्यो, जू मेरा शिर में बैठा, बराबर टेंशन में हामीलाई हो, त्यस्तो विरक्त त्यस्तो भयो। इब्राहिम को आकाशवाणी हुआ कि भारत में जाओ और वहाँ कबीर नाम का संत है, उनसे मिलके गुरु करो करके अरब में से, वहाँ से उसको आकाशवाणी ने भारत में भेजा। और कबीर के कुटिया ढूंढते गए, कहीं नहीं मिला कबीर का कुटिया। लास्ट में कबीर तो वही तो है कुटिया करके दिखा दिया। जाने का तो बाप रे, सुअर ही सुअर, सुअर ही सुअर, पूरा कम से कम 10-15 मीटर से दूरी में कबीर के कुटिया को सुंगुर ने घेरा हुआ है। सुंगुर ही सुंगुर, सुंगुर, जाने का रास्ता नहीं। और मुसलमान सुंगुर से दूर रहता है, मुसलमान सुंगुर के पास जाते ही नहीं। अब ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कबीर के पास कैसे सुंगुर हुआ? वो तो साधु है, उसके लौट रहा था इब्राहिम। ये कुछ ने मुझे झूठ बताया और मैं सुअर के पास नहीं जाता हूँ करके लोग मुझे धोखा देने के लिए सुअर ये बताया, नहीं तो ये कबीर यहाँ नहीं है। लौट ही रहा था तो अंदर से कुटिया से आ रहा, इब्राहिम इतना दूर से आकर के कबीर से मिले बिना क्यों वापस जा रहे हो करके आ गए। अरे कौन बोल रहा है? मैं कबीर बोल रहा हूँ। तो बाहर निकलो, कबीर बाहर। अरे आप ही तो है। तो मिले भी नहीं क्यों दूर जा रहे, इतने दूर से आए हो? आप कबीर हो? हाँ। ये कुटिया आपकी है? हाँ। तो ये सुंगर, ये सुअर, सुअर। तो रास्ता बना दिया, सुंगर हाटा उठा करके, और इब्राहिम सामने में पहुंचा।
आप साधु, सन्यासी, त्यागी, ज्ञानी ये सुंगुर क्यों रखे हैं? कुछ नहीं है। तुम मुसलमान लोग सुंगुर अंदर रखते हो, हम अंदर का सुंगुर बाहर निकाल देते हैं। कबीर ने क्या बोला? तुम मुसलमान लोग सब सुंगुर अंदर रखते हो और हिंदू को दुख देते हो। हम जो अंदर का सुंगुर बाहर निकाल देते हैं, यही इसलिए हम अंदर से पवित्र हैं और तुम अंदर से क्यों कूड़े कचड़े भरे हो। ओ, यही गुरु करना था। अच्छा, तो आकाशवाणी ने ये ज्ञान सीखने के लिए अरब से भारत भेजा, इसलिए भारत एक समय धर्म गुरु है भाई। तो इब्राहिम ज्ञानी बन के वापस गया, बोलते हैं उसकी कहानी आती है। तो हमारे तारतम्य कॉन्सेप्ट ने शुद्ध दिव्य परम धाम ब्रह्ममौल परम धाम का डिवाइन प्ले दिया हुआ है, वहां रमने वाले हम आत्मा हैं। ज्ञान तो हमें परम धाम का है, लेकिन वो ज्ञान से हम संसार में आने का कॉन्सेप्ट है। अब ये संसार कैसा आया? मोह माया, ये जो काम क्रोध ऐसा में आकर के बैठ करके, और ज्ञान तो हम परम धाम की बातें करते हैं, लेकिन सुंगुरपना नहीं हटा है। जब तक ये सुअर, कबीर ने तो बाहर निकाल दिया, जब तक हमारे ये संसार के ज्ञान से नहीं जलाते हैं, जब तक हमारे अंदर से ये दृष्टा दृश्य की भावना से हम इसे अलग जब तक नहीं होते हैं, तब तक परम धाम का दर्शन नहीं होता है। इसीलिए सदगुरु महाराज का ज्ञान 13 साल ग्रहण करने के पश्चात इंद्रावती आत्मा बिल्कुल साधना में लग गई कि गुण अंग इंद्रियों को देखने लगी। उससे फिर पूरा दूर दूर दूर। तो ये वाला साधना प्रणामी समाज का साधक करते नहीं है, किए तो भी अहंकार पूर्ण भावना से हो सकता है, इसीलिए बहुत मुश्किल है। तो पहले पहले भजनिया गुरुजन थे, वो माला जप करके यही चीज को वास करते थे और अपने अंतर से हटाते थे। तो अग्रज मुनिहरूले सब को निकाल दिए, वो काम क्रोध लोग सब निकाल दिए। तो संसार में संत के दिल से निकल करके छटपटा रहा था काम क्रोध लोभ मोह, कहाँ जो रहा था, वर्तमान साधु संत के अंदर बैठ गए। लालदास से महाराज निकाला हुआ वो भी यहीं आ गया, मुकुंदा से निकाला हुआ वो भी यहीं आ गया, सब अभी सुंदर साथ के अंदर छाप्ती बस्या। अनि मलाई अध्यक्ष चाहिन्छ, म अध्यक्ष पाइनँ भने म ढुङ्गाले हिर्काउँछु। त्यो के बोलेको थियो? हो, यही बोलेको। नभए कन्सेप्ट क्लियर छ। तिमी परमधाम को, परमधाम के आप शुद्ध चैतन्य आत्मा खेल देखने आए हो। ये खेल ऐसा है। जानने के बाद, जैसे रोग को पहचानने के बाद हम जड़ से उखलना शुरू करते हैं, ऐसे उखलना, उखाड़ करके निकालना चाहिए था, लेकिन हम पाल के रखते हैं। और तो उस चीज को बहुत गहरा साधना का प्रसंग 37 चौपाई में। अजाजिल खेला खावंदा, ठीक है, अजाजिल खेल का मालिक हुआ, तो अजाजिल खेल को देख रहे हैं ना। मैं गिलास का मालिक, तो मैं गिलास देखता हूँ कि नहीं देखता? तो मैं मालिक पना से मैं अलग हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह से विष्णु अजाजिल 14 लोग से अलग, वो सतलोक में बैठते हैं। 14 लोग से अलग हुआ कि नहीं हुआ? लाठी 13 लोग पर संजम पूरी सिरदार, जो जाने नहीं जगदीश को, तीन सिरा यम का मार हो। विष्णु के पास पहुंचा तो यमलोक तक क्या हुआ? दृष्टा मतलब दृश्य बन गया, और विष्णु भगवान दृश्य बन गए। तो यहाँ नाटक चल रहा है, इनको कुछ नहीं होता है। ये अलग हुआ कि नहीं हुआ? हो, ये वाला सिस्टम शुरू हो गया। जब अजाजिल विष्णु दृष्टा, अब विष्णु में भी 3 दर्जा, तारतम डाल के देखोगे तो जो वैकुंठ वाला विष्णु दृष्टा हुआ, लेकिन उसको भी देखने वाला दूसरा है। कौन है? शेष नारायण। तो शेष नारायण दृष्टा हुआ कि नहीं हुआ? उसको भी देखने वाला आदि नारायण है, तो उसका भी दृष्टा हुआ कि नहीं?
तो आदि नारायण भी कोई देख रहा है, वो कौन है? अक्षर ब्रह्म। दृष्टा हुआ कि नहीं हुआ? अक्षर ब्रह्म की सारी लीला को भी देख रहे हैं, वो कौन है? अक्षरादित्य। दृष्टा हुआ कि नहीं हुआ? और आप राजी महाराज को देख रहे हो, यानी ब्रह्मा आत्मा है, राज्य को देख रहे हैं, और राजी महाराज ब्रह्मात्मा को देख रहे हैं। तो परमधाम में दृष्ट दृश्य समावेश हो जाता है, अद्वैत लीला शुरू हो जाता है। लेकिन ये चीज जो है पहला संसार से न्यारा न्यारा शब्द है, अलग होने का तरीका है। हम कैसे खेल से अलग हो? तो खेल को देखना शुरू करो। कैसे देखोगे? तारतम के चश्मा पहन के देखो। बिना तारतम तो हल्ला करोगे लेकिन कहीं पहुंचोगे नहीं। अब इसी चीज को सपना और जागृत से, सपना हम देखते हैं तो दृश्य हुआ, हम सपना देखना दृष्टा हुआ, बस। तो इतना शब्द से भी हम सपना से अलग हुए कि नहीं हुए ना? ओ पारा सारा गैलेक्सी जब सपना कन्वर्ट हो जाता है तो हम दृश्य रूप में न्यारा अलग मूल मिला में अपने चिंतन पहुंचता है। तो न्यारा शब्द से इस तरह से चिंतन करना। लेकिन चौपाई में अभी अभी जैसे सिस्टम बसा रहे हैं कि अजाजिल खेल खावंद, ये भी न्यारा रहा शवन। शास्त्र में इसको भी अलग लिया हुआ है, ये खेल के अंदर नहीं आता है बोलते हैं। तो प्राणजनी बानी में कहा त्रिगुण को नहीं फेरा, बोला त्रिगुण को फेरा नहीं है। त्रिगुण जन्म मरण में जान नहीं जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश करके बोला है। क्यों नहीं जाता है? वो खेल का मालिक है। ये भी न्यारा रहा शबना। इसका मतलब खेल से अलग होने का स्टार्टिंग पॉइंट विष्णु को खेल का मालिक, अजाजिल को खेल का मालिक बना करके वो खेल को देखने वाला हुआ तो अलग हो गया। ये खेल कुफार इन बात का, तो ऐसा किया इना। ये खेल कैसा है? कुफार। कुफार का मतलब बहुत ही झूठा, कुफार अस्तित्वहीन खेल ऐसा। अब ऐसा खेल का मालिक बनाया किसको? अजाजिल को। तो आदि नारायण सपना का संसार का मालिक, तो संसार सपना झूठा है कि नहीं? तो झूठा का मालिक कौन? झूठा ही। झूठे को झूठे ही पति आए। संसार भी झूठा और आदि नारायण भी झूठा, अजाजिल भी झूठा, सपना का। इस तरह से वेद कतेब में जो लाइन है वही इनके भी एक ही आयत में नहीं मिलता है, अलग 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 आयत में वो 60,000 हरफ के अंदर इस तरह से ज्ञान है। लेकिन इनको मिला करके ज्ञान देने वाला इलम लुदनी आए नहीं था, रूअल्ला आए नहीं थे। रूअल्ला इमाम में दिया करके समझाएंगे, कुरान की हकीकत बोल रहे थे, समझा रहे हैं। एक खेला कुफार इन भांत का, तो ऐसा किया श्रवण इना। अब ऐसी छोड़ा साहिबी अजाजिल पीठ दई आप बचाए। ऐसे ऐसी छोड़ साहिबी, ऐसे झूठे संसार को साहिबी छोड़ करके अजाजिल पीठ दई। अजाजिल भी संसार को पीठ दे करके आप बचाए, अपने आप को बचाता है। अजाजिल भी अपने आप को बचाता है। कैसे? ये खेल झूठा है कर। विष्णु भगवान को पता है कि ये खेल झूठा है, इसलिए उसको पीठ देता है। इसलिए अर्जुन, मैं ईश्वर हूं और तुम जीव हो करके अपने आप को खेल को पीठ दिया करते हैं। ऐसी छोड़ साहिबी अजाजिल पीठ दई, संसार को पीठ दे करके आपको बचाता है। आत्म रोग बुरो लगो, आत्म रोग काशों कहिए, जो जिन पीठ दई परातम। ओ तो परातम को पीठ देना, भवरोग शुरू। इसका मतलब
अब क्या करना, इन्हें उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम करे सनमुख। इसका मतलब जब हम धनी तरफ उन्मुख होते हैं तो संसार तरफ अपने आप पीठ हो गया। तो पीठ देने का क्रम ईश्वर ने शुरू किया है। वो खेल को पीठ देख करके वो भी अपनी उत्पत्ति का कारण ढूंढता है। सृष्टि को छोड़कर सृष्टि को कारण को ढूंढ रहा है। जब तक संसार को पीठ नहीं दोगे तो आगे संसार की उत्पत्ति के कारण पता ही नहीं लगोगे। इसलिए पीठ देने का क्रम ईश्वर से ही शुरू हुआ है करके बता रहा है। ऐसी साहेबी छोड़ा साहेबी अजाजिल पीठ दई आप बचाए। ये खेल ऐसा कुफर का, अब ये खेल ऐसा कुफर का, ऐसा भूलन है, कहाँ से शुरू हुआ इसके विषय में बिना काजी कौन बताए। इसके विषय में कौन बताएगा करके बोल रहा था। मोहम्मद ने बोला इसका आद्योपांत बताने वाला तो काजी आएगा, रूहल्ला आएगा, इमाम मेहदी कहलाएगा। वही काजी आकर के कजा करेगा, न्याय करेगा कि ये जो सच झूठ ये है और क्षर पुरुष ये है, नासूत ये है, मलकुत ये है, जबरूत ये है, लाहुत ये है, हाउत ये है करके न्याय करे। दूध का दूध पानी का पानी करेगा करके बोल रहे थे। प्राण जी बोल रहे ओ मुसलमानों, तुम्हारा लिखा है ना काजी आके करेगा, तो मैंने कर दिया ना, अब इसके ऊपर शंका हो तो पूछो करके तत्कालीन उन लोगों से प्राण जी ने यही बात, आपको आता है ना वितक में सनंदा लेके गए, सारा सनंदा बांटने लगे करके नहीं आता है कितने बार, तो यही तो है ज्ञान। यही बांटने लगे, यही बोलने लगे कतिराम रो है। ये खेल ऐसा कुफर का बिना काजी कौन बताए। तो काजी आ गए ना, बता दिए ना। और क्या बताएगा काजी, खेल बनाया किसके लिए बनाया, क्यों बनाया, काजी को पूछो। मोमिनों को देख लावने किया खेला कुफार, मोमिन को दिखलाने के लिए बनाया। काजी ने उत्तर दे दिया, कति सजी लो काजी, मोमिन को दिखलाने खेला बनाया। अब जो अरस रुए हो वहीं, इतना ज्ञान पाने के बाद अब परमधाम के अरस रुए हो वहीं, तो क्यों न चले, तो क्यों चले इन लार। ये झूठे वालों के लाइन में क्यों खड़ा होता, अगर परमधाम की रुए हो तो वो तो रास्ता बदल देगा। तर हामी खाली ज्ञानी मात्रै हो नि त, रास्ता बदल्ने होइन नि त। हामी जति जान्यो त्यति फस्दै, जति जान्यो त्यति फस्दै हो। खास दलदल चाहिँ हामी हो, जति जाने उति फस्यो, जति जाने उति फस्यो हो कि भनेर भनेको। त्यो आफ्नो आफ्नो वितक त भन्नु पर्यो नि। हामी जान्दै फस्ने चाहिँ हामी हो, तपाईँहरू त परमहंस। जान्दै फस्दै गर्ने चाहिँ हामी हो। उसमें भी प्राचार्य महेन्द्र महाराज त एक नम्बर जान्दै फस्ने। यो आश्रम बनाएर किन फस्नु, उसको निक्लिनु पर्दैन बेलैमा हो। त्यसै जान्दैछ मन्दिर बनाएछ साधुहरू, जान्दैछ उहाँ सङ्गठन, जान्दैछ उहाँ जागनी गर्दै हिँड्दै भयङ्कर गुरु भएर हिँड्छ। किन, अनि प्राणजी भने अगुवाको आगे दोए, आगे भनेको दुईटा आगो भोग्नुपर्छ भनेको छ। अनि त्यो जानी भोगेन हो। त्यसले गर्दा एक नम्बर अन्धो चाहिँ कुरो खत्म छ। तर ब्रह्म सृष्टि अगर परमधाम से आई, सच्चा ब्रह्म सृष्टि है, तो बोले अब जो अरस रुए जो हो वही ना, सो क्यों चले इन लार। आश्रम बनाउने, मन्दिर बनाउने, यसमा किन पछि लाग्छ। यो झगडा गुड हो भने थाहा छैन, फर्किन्छ तुरन्तै नै। त्यसलाई ब्रह्म सृष्टिहरू चाहिँ यस्तो आश्रम मन्दिर बनाएर बस्दैनन् हेर। तो जो ब्रह्म सृष्टि कहलाते हैं वो कृपया आश्रम मंदिर न बनाए। तो फिर आप जानबूझ करके क्यों बना रहे करके मुझे पूछो फिर।
तो मैं बोलता हूँ हमने थोड़ी बनाया, हम थोड़ी ने बनाया। अगर हमने बनाया होता तो मैं खाली 17 साल की नौकरी करने वाला आदमी, 17 साल की नौकरी करने वाला आदमी इतना ये करोड़ों का बनाता है? मैं तो खाली 17 साल यहाँ -0 से शुरू किया था, अभी तक मैं ये करोड़ों का यहाँ पर है। तो ये मैंने बनाया होता तो एक आदमी करोड़ों का बनाता है? इसलिए हम भी साक्षी देख रहे हैं कि राजी महाराज कैसे कर रहे हैं करके हम राज जी से ये कार्य को देख रहे हैं। इसीलिए ऐसा मूल्यांकन न करो कि ये साधु फांसा, ये साधु निकला हुआ, हम कोई फैसला करने वाले नहीं है। इसलिए राज जी से सौंपो, पाप से डरो। गुरु एंडिंग में जाए बनेगा। कोई भी महात्मा जो भी कर रहे हैं उनसे परमात्मा करवा रहे हैं। वो तो बेचारा तटस्थ है, वो साक्षी भाव से देख रहा है, वो तो मूल मिला में देख रहा है सारा जी। गुरु जी मंगलदास जी एक ही मंत्र था, याद है ना आपको? मैं हर बार बोला हूँ। डॉक्टर पारसमणि प्रधान ने आकर के बोला कि इतना ये फैला रखे हो गुरु महाराज, ये कौन संभालेगा? तो गुरु जी ने कहा जिसने बनाए वो संभालेगा। तो उनका उतना महात्मा के साक्षात शब्द से उनके दिमाग में कंफ्यूजन था। मेरा स्कूल है, प्रेस है, ये है, वो 4 लड़के कौन संभालेगा करके देख रहा था। गुरु के मंत्र से ये जिसका वो संभालेगा। अब पैर के ऊपर पैर लगा करके आराम से डॉक्टर साहब बैठ गए बालकनी में, और हमारे बड़े भाई उनसे मिलने गए और प्रणाम बाबूजी करके बोला, अरे तुम तो प्रणामी है ना? हाँ प्रणाम है, जाओ गुरुजी मंगलदास जी ज्ञान लेके आओ करके भेज दिया। बात ही नहीं किया। जाओ गुरुजी मंगलदास जी के पास जाओ, वहां से ज्ञान सीख लिया। इसीलिए सारी संसार जब राज्य की इच्छा से चल, हुक्म से चल रहा है, तो अपना जो सारा जीवन राज्य चला रहे हैं। तो अपराह्न जी ने ये समझ के बोला, आहा, न चाहूँ मैं बुजुर्गी, न चाहूँ खिताब खुदाए, ईशक दीजिए मोय अपना, मोय ऐसा मुद्दा है। हे राजी महाराज मुझे प्रेम दीजिए करके वो महात्मा इधर से परमात्मा उन महात्मा से बहुत शुद्ध अच्छा काम हो रहा है, लेकिन स्वयं महात्मा राजी से रो रहा है, राजी प्रेम दीजिए, क्या दे रहे हैं आप? राजी प्रेम दीजिए, क्या दे रहे हैं आप? ऐसा श्री इंद्रावती आत्मा के जीवन से लेकर के हर आत्माओं के यही अंदर है, उसी को साक्षी भाव से देखना है। क्या बोला यहाँ पर? मोमिन को देखला वने, तो मोमिन साक्षी होकर देखना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? किया खेल कुफार परमात्मा ने बनाया हुआ है। अब जो अरस रूही हो वहीं, इतना समझने परम धाम की आत्मा सो क्यों चले इन लार, इस लार लाइन, इस लाइन में जूठे के लाइन में क्यों जाएंगे? वो अपना रास्ता बदल देंगे। खेला कुफार इन भात का, सब खेले हक बका भूल। ये खेल ऐसा है कि सब परमात्मा का धाम महल मंदिर भूल करके ये भूल का संसार, भुलावनी को ए बाजार भाई, भुलावनी को ए बाजार। पुराना भजन गाते थे हमारे चाचा लोग। नारायण निध में कोई देखो संत विचार, नारायण निध में, नारायण के निध से भय त्रिविध संसार, नारायण निध में कोई देखो संत विचार। पुराने भजन, इतना आनंद सैद्धांतिक भजन होता था, वो अलग होता, उसका भाव अलग था। आजकल तो अरे से तुम्हारा मेरे दिल है तुम आओ, कहाँ चौपाए कौन से गीत के राग में डाल डाल करके सब बर्बाद कर। तो चौपाई सुनने वाला और उधर फिल्म भी जानने वाला, तो और तुम्हारा दिल है, तुम्हारा हिरो हिरोइन कूदे आएर भेट्दै गरेको देखिरहेको छ। के मूल मिला देख्थ्यो त्यसले? चौपाई त मूल मिला छ नि, गीतको राग हाल्दैको छ, अनि हिरो हिरोइन आलिङ्गन गरिँदै गरेको छ। अरे से तुम्हारा मेरा दिल चौपाई वहाँ। त्यसले गर्दाखेरि गुरुजी मंगलदास जी फिल्मी राग में भजन बनाना अच्छा नहीं मानते थे, मना भी करते। श्री हेमलाल पंडित जी अपने ही शास्त्रीय राग में
बनाते थे, राग डालते थे। हो मेरी वासना, हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, हो मेरी वासना। वही राग ऐसा जो है हेमलाल पंडित ने डाला हुआ है। वालो बृहरस बीनो रंग बृहमारमाण, तो रुदन करे जलधार, वासना रुदन करे जलधार। ये हेमलाल पंडित जी ने बैठाया हुआ राग है। तो इस अर्थ को, भाव को, प्राण जी के दिल को समझ करके जो राग बैठाता है वो राग उसी हृदय में पहुंचाता है। अब जानो तानो कुछ नहीं है, बस राग का वो सम्राट है लेकिन भाव का सम्राट तो नहीं है, इसलिए बहुत मुश्किल है पहुंचना। हमारे कैलाश जी अग्रवाल ने, ये बम्बई वाले ने बहुत मेहनत करके भजन सम्राट पुरुषोत्तम जलोटा, भजन सम्राट अनूप जलोटा, इन लोगों से गवाने के लिए अपने जमाने में बहुत कोशिश की और गवाए भी, और सीडी भी निकला। हम सीडी ला करके दीनदयाल गुरु जी को बहुत खुशी होकर के सुनाया, गुरु जी हमारी वाणी अनूप जलोटा ने गाया है करके। उस समय मास्टर में सीडी नहीं था, प्लेयर नहीं था, तो प्लेयर सुंदर से मंगाए और ले करके बजा के सुनाए। और वहाँ आया, उठो रे प्यारे प्रीतम, ऐसे क्या, ऐसा कुछ राग है उसमें। है ना, राग वाला राग वगैरह, वो जो विरह को था क्या, विरह को, विरह को था, विरह का था। तो हेमलाल पैकरे दीनदयाल गुरु जी ने बढ़िया से मुझे बोल करके, वो क्या बोला बोलना नहीं होता है, तो बस इतना ही है कि मैं आराम से सीडी भी लौटा दिया, प्लेयर भी लौटा दिया, 1 सेकंड लगा लौटाने में। तो आप विचार करो दीनदयाल ने क्या बोला होगा। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, अब जो अरस रुए हो वही सो क्यों चले न लार, खेल कुफर न भात का, खेल सब खेले हक बका भूल, इना में फुरमान ले आई। ऐसे भूलन के बीच में मोमिन ब्रह्मात्मा आए हैं, इसलिए उनको जगाने के लिए, प्रमाण के लिए मोहम्मद साहेब ने कुरान लेकर के आए। इना में फुरमान ले आई, कुरान लेके आए। वेद व्यास जी ने वेद लेके आए, सुखदेव महाराज ने भागवत लेके आए, शंकराचार्य ने वज्रश्रुति वेदांत लेके आए, कबीर ने कबीर बीज लेके आए। सभी ने उन ब्रह्म आत्माओं तक संदेश पहुंचाने के लिए, किसी ने 14 लोक की बात की, किसी ने साकार की, किसी ने निराकार की, कि दोनों छोड़ करके फिर उभे अभी न गृणंती माया सृष्टि विपसिता, उससे परे और एक तत्व है करके, ऐसे अनेक अनेक शास्त्र संसार में आया। सबको मिला करके फिर जा करके असली जो परम धाम को ज्ञान देने वाला तारतम्य ज्ञान धामधनी ने ले आया। इसलिए इना में फुरमान ले आया, मेरे माशुक का रसूल, इंद्रावती आत्मा कह रही है, मेरे माशुक राजी महाराज का, मेरे प्राणपति राजी महाराज का संदेश वाहक रसूल होकर के फुरमान लेके आए। मेरे मालिक धनी का राजी का संदेश वाहक होकर के शास्त्र कारण 28 ऋषि महर्षियों ने मेरे लिए संदेश लेके आए। और सब लेने के बाद 5 बेरा धनी मुझ कारण
अंतिम में हमको जगाना काज अमति पहले पधारे श्री राज स्वयं अंतिम में राज श्यामा जी मतलब राजी महाराज स्वयं आकर के मैं इंद्रावती को फिर पूरा परम धाम का ज्ञान दे करके जगाए। ऐसा प्रोग्राम है संसार का। आया रसुल पुकारता राहा सीधी बकावतन ए मायने कौन ले वहीं बिना अरस रोहा मोमिन। प्राणा जी बोल रहे हैं आया रसुल पुकारा था, आया वेद पुकारा था, आया व्यास पुकारा था, आया सुखदेव पुकारा था और आगे रहा सीधी बकावत। सीधी बात बताइए, तुम्हारे घुमा हुआ बुद्धि स्वयं घुमाते हो तो कहां से हो? नहीं तो बात तो सीधी बताई, कहाँ बताई? अरे भागवत में बोला है जड़ में पानी डालोगे तो पत्ता पत्ता हरा भरा होगा, पत्ता में पानी डालोगे तो जड़ में पानी नहीं पहुंचता है और पेड़ सूख जाता है। नहीं लिखा है तो सीधा ही तो है, इसमें क्या सीधा है? अरे श्री कृष्ण रूपी भक्ति को जड़ में पानी डालो, देवी देवता अपने आप खुश हो जाते हैं, ये है सीधा ही तो बता है। अच्छा इसका अर्थ ये है तेरे पास सदगुरु भी नहीं तारतम भी नहीं तो कहां से सीधा अर्थ लगेगा? नहीं तो अर्थ सीधा ही है। अच्छा तो शेख इधर आ गया, हमको भी बताओ सीधा। तो तुम्हारा रसूल ने सीधा तो बताया नासुत से परे मलकुत, मलकुत से परे जबरुत, जबरुत पर ऊपर लाहुत, उससे परे हाउत, सीधे तो बताया तुम्हारा। और तुम नासुत को पकड़ के बैठे हो तो कहां से तुम टेढ़ी मेढ़ी हो रहे? नहीं तो रसूल ने सीधा ही बताया। तो रसूल के माध्यम से परब्रह्म परमात्मा अंतिम खुदा ने सही बात बताई है। लेकिन तुम्हारे पास तुमको क्या नहीं मिला? तुमको रुअल्ला नहीं मिला, इलमलुदा नहीं मिला। इसलिए अब क्या करो? खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो साधु खोज बड़ी संसार। लेकिन क्या करें? गोविंद के गुण गाय के तपर मागत दान, धिक धिक पड़ते मानवी जो बेचत है भगवान। इसलिए क्या करो? धरती में पहला खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो साधु खोज बड़ी संसार। सदगुरु साधु वाको कही जो अगम की देवेगम। इन्हें उल्टी से उल्टा है के हद बेद सब समझाए भाने मन का भरम। ऐसा सदगुरु को खोजो। आया रसूल पुकारता रहा सीधी बकावतन, लेकिन ये मायने कौन ले? वहीं कुरान के अंदर के पुराण के जैसे अर्थ गुई अर्थ कौन लेगा? बिना अरसरुहा मोमिन, परम धाम के मोमिन आत्माओं के बिना ये कौन लेगा? इसलिए हे मुसलमानों, ये कुरान में जो मोमिन शब्द आया ना, ये ब्रह्म आत्माओं के लिए है। तुमने अच्छा है करके सिर पर लिया, लेकिन अच्छा है करके सिर पर लेने से नहीं होगा, ज्ञान होना चाहिए। है तो सुंदर महत्वपूर्ण आभूषण है, गले का चेन है, लेकिन नहीं पहचाना तुमने तो क्या कर दिया? तुमने पायल बना करके लगा दिया पैर में। ऐसे ही अब गलती हो जाएगी। कहाँ मोमिन कुरान में लिखा हुआ है? अब तुम कहाँ न गुण के, न धर्म के, न आचरण, न कर्म शुद्ध, न विचार शुद्ध, अपने आप को मोमिन कहलाए। मोमिन का नाम बदनाम मत करो। खुदा ने सही संदेश दिया है, वो मोमिन ब्रह्म आत्मा है, इसलिए तुमने उसको गलत शब्द इस्तेमाल किया है करके प्राण जी अपने जमाने में मोमिन का शब्द समझा रहे हैं। हम एक गांव में गए थे प्रोग्राम में, तो उस घर में छोटी सी बच्ची थी।
साल 2 साल का होगा, 2 साल। और उस दूसरे दिन तारतम दिलाए और हमने तारतम भी दिया। और गुरुजी गुरुजी करके आती थी। मैं नहाया धोया और ठंडी का मौसम था और कपड़ा बदला। वो आई थी और कुर्सी पर कहीं बैठी थी जमीन में। तो करके बहुत जोर तो से कुछ कर रही है, ऐसा लग रहा है। मैं आवाज आ रहा तो कपड़ा वपड़ा बदला और टोपी ढूंढता हूँ, टोपी मिलता ही नहीं। टोपी कहाँ रखा, टोपी यही था इधर उधर। तो बाद में ऐसा देखा तो वो मेरा टोपी तो मोजा समझ करके वो लड़की अपने पैर में लगा रही है मोजा। तो ऐसे ही बच्ची क्या जानती है, कहाँ गुरुजी का टोपी, कहाँ घोड़ा का मोजा, पैर का मोजा लगा रही है। मुझे इतनी हंसी आई, बुलाया मालिक को, देखिए आपका लड़की क्या कर रही है, मेरा टोपी मोजा बना रही है। तो हंसी साहब वहाँ से, वो बच्चे हंसी। हम तो अब बड़े हो गए ना, तो हंसते हैं ना हम। तो ऐसे राजी महाराज हंस रहे हैं, तुम्हारा मोमिन शब्द को कहाँ प्रयोग कर रहे हो? मोमिन कहाँ? सिरताज परमधाम की आत्मा है और कुरान में है मोमिन करके, तुमने अपने सिर पर अपने पर ले लिया। तुम तो जूते की तरह, पैर की तरह है। ये मोमिन शोभा नहीं देता, तुम्हारा व्यवहार बता रहा है। इसलिए मोमिन जमात ब्रह्म सृष्टि अलग है। इस तरह से अंदर गुह्य ज्ञान है। वो मोमिन, वो मोमिन हम उतरे लैलत कदर में। मोमिन तो हम उस महिमावन रात्रि में ब्रजमंडल में उतरे हैं। माए उर्जे खेल कुफार, लेकिन ये खेल का प्रभाव ऐसा है कि हम यही उलझ गए। दसों दिशा में ढूंढिया पर कहूं न पाया पार। इस तरह से खेल में उलझ गए हैं। दसों दिशा में ढूंढिया, वो आत्मा दसों दिशा हम ढूंढे लेकिन कहीं नहीं मिल रहे हैं। पर कहूं न पाए पार, कभी पार नहीं पाए करके ऐसे मोमिन तो ये इलम लुदानी तारतम ज्ञान सुन करके रोते रोते आएंगे। तुम रोते रोते आ रहे हो, हाँ, तुम तो तलवार भाला लेके आ रहे हो। माँ वो ब्रह्म सृष्टि का संदेश, मोमिन का संदेश लेके आने वाले तुम मार रहे हो। मोहम्मद को भी मक्का से मदीना पहुंचा दिए, अब मुझे भी तुम कभी रामनगर औरंगाबाद से भी भगाए, उदयपुर से भी भगाए, भगा रहे हो तुम मेरे को। तुम किसको छोड़ने वाले हो? लेकिन खुदा के पास पक्का न्याय है, वो तुमको भी उखाड़ेगा। इस तरह से प्राणनाथ जी तत्कालीन समय में समझा रहे हैं। हम उतरे ललित कदर में, माहे उर्जे खेल कुफार। दसों दिशा हम ढूंढिया पर कहूं न पाइए पार। पर कहूं न पाइए पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।